कुछ भी कहो भाई, लेकिन रामायण देखने के बाद मुझे रावण से काफी बातें सीखने को मिली है। उसमें सबसे पहली बात आती है, रावण से हमें ये बात सीखने को मिली है कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, चाहे आपके ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन कभी भी घबराना नहीं चाहिए और खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही घबराना चाहिए, चाहे मुलाकात मौत से क्यों ना हो। क्या बोला मैंने? कि मैंने रावण से यही बात सीखी है, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, जितना हो सके मजबूती से खड़े रहो, चाहे मुकाबला मौत से ही क्यों ना हो जाए। और अगर मैं एक रियल फैक्ट की बात बताऊं, तो रामायण में यह है कि बात रावण की बहन पर आई थी। ध्यान से सुनो मेरी जान, कि बात रावण की बहन पर आई थी, वरना ये तो रावण को भी पता था कि सामने श्री राम भगवान। बात रावण की बहन पर आई थी, वरना ये तो रावण को भी पता था भाई कि सामने भगवान श्री राम है। तो इससे तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन बात मैंने रावण से ये सीखी है रामायण देख के, कि अगर तुमने धरती पर जन्म लिया है, अगर ऊपर वाले ने तुम्हें धरती पर भेजा है, तो जितना हो सके खुल के जियो। क्योंकि जो ये इंसान खुलकर जीता है, बिना किसी के डर से, बिना किसी के दबाव में आकर जो खुलकर जीता है, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। अगर वो मर भी जाएगा, हाँ मेरी जान, तो क्या बोला मैंने, कि अगर वो व्यक्ति कल को मर भी जाएगा, तो लोग यही कहेंगे, कुछ भी कहो यार, लेकिन वो इंसान जो था, ना ही किसी से आज तक दबा, ना ही डरा, क्योंकि उसके जीने में भी शान थी, उसके मरने में भी शान है। तो देखो भाई, तो ऐसी चीजें देखो, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, ऐसी चीजें देखो जिनसे आपको ज्ञान मिले, समझे। अब आज के टाइम पे ऐसा है भाई कि तुम ये पिक्चरें वगैरह देखते रहते हो, नए नए जमाने की ये जो आ रही हैं, ये बॉलीवुड वगैरह की, इसमें भाई अंग्रेजी पिक्चरें हैं, अंग्रेजी गाने होते हैं, ना ही कुछ समझ में आता है, ना ही कुछ पल्ले पड़ता, भाई ऊपर से निकल जाता है सब। तो फिर देखना है तो प्राचीन काल की चीजें देखो, जिनसे तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान मिले अपने, मतलब दुनिया का सारा ज्ञान भाई इन्हीं चीजों में, जैसे ये रामायण हो गई, महाभारत है, गीता है, इन चीजों पे ध्यान लगाओ, समझे। अब ऐसी हमें रामायण में ये बात सीखने को मिलती है कि अब अगर मैं आपको एक फैक्ट की एक और बात बताऊं, तो महाभारत में द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, है ना। जिसने चीरहरण किया द्रौपदी जी का महाभारत में, उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। कि मेरी जान, जिसने भी द्रौपदी जी का चीरहरण किया महाभारत में, उनको बहुत कम ही लोग जानते हैं। बल्कि रामायण में रावण ने तो सीता को हाथ भी नहीं लगाया था, बट फिर भी हर दशहरा को रावण ही जलाया जाता है। ऐसा क्यों? इसके बारे में कोई बताएगा मुझे? अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कि भाई जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ, उनका ना ही कोई पुतला बना के जला रहा है, ना ही उनका कोई कुछ उखाड़ पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाया। और बात करिए रावण की, भाई वो तो पुजारी थे, शिव जी के भक्त थे वो, उन्हें आराधना की थी शिव जी की। और अगर बात की जाए कि उन्होंने सीता माँ का हरण किया था, किसकी बातों में आके, अपनी बहन की बातों में आके, उनकी बहन के चक्कर में पूरी रामायण हुई, और एक महिला के चक्कर में ही पूरी महाभारत हुई। समझे। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि भाई, अगर तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, आज के टाइम में सही चाहे पहले के टाइम में सही, हाँ मेरी जान, तो क्या बोला मैंने, कि शुरू से लेके एंड तक मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आई है, कर्म चाहे कितने भी अच्छे कर लो, लेकिन दाग तो लग ही जाता है, चाहे आपकी कितनी भी नियत साफ हो, समझे। इसलिए भाई साफ सीधी बात यही है, कर्म करो। अब ऊपर वाला आके तुमसे नहीं कह रहा कि भाई अच्छे करो या बुरे करो, जिसकी नीयत जैसी होती है वो वैसा ही फल पाता है। आज के टाइम में चाहे तुम कितने भी अच्छे कर्म कर लो, अब भाई बात दाग तो लग ही जाता है यार, चाहे आपकी कितनी भी नीयत साफ हो, लोग आपको गलत समझ ही लेते हैं, चाहे आपने कुछ गलत किया हो चाहे ना किया हो। इसलिए कर्म करो, आगे बढ़ो, बात खत्म। अभी मैंने कुछ समय पहले कुछ लाइनें पढ़ी थी, कृपया ध्यान से सुनेगा, एंड अगर लाइनें अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। तो वो लाइनें हैं,
कि अक्सर हमें वही दिए जलाते हैं, अक्सर हमें वही दिए जलाते हैं जिन्हें हम बुझने से बचाते हैं। बहुत भाई गहरी बात है और एकदम सच्ची बात है अगर ध्यान से समझा जाए तो, कि हमें अक्सर वही दिए जलाते हैं जिन्हें हम बुझने से बचाते हैं। अर्थात इसका मतलब यही निकल कर आता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत राह पर जा रहा है और आप उसको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो हमेशा वो जो व्यक्ति है जो गलत राह पर जा रहा है वो आपको गलत ही समझेगा। वो कहेगा भाई मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी वहां जाऊं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो अक्सर हमें वही दिए जलाते हैं जिन्हें हम बुझने से बचाते हैं। साफ सीधी बात, जो इंसान जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दो। तुम्हें पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो तुम चुप हो जाओ। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि तमाशा करने से तो अच्छा है कि बैठकर बस दूसरों की औकात देखते रहो, कि तुम उसके ऊपर अपने शब्द व्यर्थ मत करो। तुम उसे समझा रहे हो जाके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा भाई मेरी जिंदगी में जैसे मर्जी चाहे जियो, तुम कौन होते हो बोलने वाले। अब तो तुम ऐसे लोगों पे अपने शब्द व्यर्थ करोगे तो क्या फायदा। इसलिए जितना हो सके खुल के जियो, मस्त रहो। रावण की यही बात तो भाई सबसे बड़ी लगती है। जो व्यक्ति खुलकर जीता है, बिना किसी के डर के, बिना किसी के दबाव के, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। हाय, ऐसी लाइनें मजा आ जाता भाई, पूरा तन मदन घूम उठता है, समझे। ठीक है, तो फिर बहुत हो गया आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चटाई के लिए